उस लड़के ने अपने आप को बचाया। ये जिंदगी तुम्हारी जिंदगी है। कभी तुम इस लड़की के पीछे, कभी उस लड़की के पीछे, तुमने लड़कियों का पीछा करना शुरू कर दिया। उसको इश्क दिल दे दिया, उसको दिल दे दिया। दिल तुम्हारा इतना सस्ता नहीं था, तुमने अपना दिल गलत जगह दे दिया। उस लड़की को दे दिया जो दुपट्टे का पल्लू भी नहीं संभाल सका। ओ नौजवानों, कल तक तुम्हारा दिल हुजूर के लिए है, रहमत आलम के लिए है। ये तुम्हारा दिल इस वजह से नहीं है कभी उस पे भाग के चला जाए, कभी उस पे भाग के चला जाए। तुम्हारा इश्क वो इश्क नहीं है जिसको गालिब ने कहा था, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। वरना हम भी आदमी थे काम के। वो इश्क तुमको नहीं करना है। तुमको कौन सा इश्क करना है? ये बेकार वाला इश्क है कि एक आदमी तजर्बा करने गया। कितने रंग के, कितने ढंग के पागल होते हैं। वो गया अस्पताल में और उसने देखा कि एक लड़का अपना सर मार रहा है सलाखों में। लैला 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 का क्या हुआ? लैला नहीं मिली, तवाजुन खो बैठा, पागल हो गया। एक बार तो मां के पेट से पैदा होता है। इको कम करें भाई, इको आवाज बढ़ाएं। एक बार तो मां के पेट से पैदा होता है और एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसको पैदा क्यों किया है। बस इसे इकबाल ने कहा, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा ना बनता है ना बन, अपना तो बन। यानी इंसान जब तक ये नहीं समझेगा उसकी मकसद हयात क्या है, दुनिया में क्यों आया है, यही मोबाइल चलाने के लिए 6-6 घंटे 7-7 घंटे, नहीं नहीं इसलिए नहीं आया। फिर क्यों आया है? सिर्फ बच्चों के कमाने के लिए? नहीं नहीं सिर्फ बच्चों के लिए भी नहीं आया। फिर क्यों आया है? सिर्फ काम करने के लिए? नहीं नहीं, कुरान कह रहा है मैंने इंसान को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह फरमाता है आजमाइश के लिए पैदा किया, ताकि तुम परखे जाओ, तुमको पता लगे कि तुम में नेक कौन है और तुम में से कौन ऐसे हैं जो अल्लाह को भूल जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी ये अबस नहीं है, यूं ही नहीं पैदा कर दिए गए। एक एक लफ्ज लिखा जा रहा है, एक एक लफ्ज, आपका एक एक जर्रा, आपका बोलना, आपका सुनना, आपका जागना, आपका उठना, आपका बैठना। यानी बंदा सो रहा है, नींद की हालत है, सख्त नींद आई है, बहुत तेजी की शिद्दत की नींद है, अजान की आवाज आ रही है। जैसी अजान की आवाज आई उसके ईमान ने कहा चलो नमाज पढ़ते हैं, मगर उसके नफ्स ने कहा नहीं नहीं अभी ठहरो, थोड़ी देर और आराम कर लो। थोड़ी देर आराम करोगे फिर उसके बाद चले जाना, थोड़ी देर के बाद फिर अभी वक्त रहेगा। मगर ईमान ने कहा नहीं, एक बार सो गया, एक बार सो गया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का नाम किस किसने सुना है? आप सबने सुना है? बस अल्लाह ताला उनका फैजान हमको अता करे। कहो आमीन, जल्दी कहो आमीन। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ऐसा आशिक रसूल कि रोटी खाना तोल के खाते हैं। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सो रहे, फजर की वक्त, फजर का वक्त है। बाबा फरीदुद्दीन चिश्ती, यूसुफ चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मजार पर गए, उनके सज्जादा के साथ बैठे थे। एक आदमी आके बोला हुजूर मैंने आज ख्वाब देखा। ख्वाब में ये देखा कि मैं मर गया हूं और मेरे आसपास मेरे बच्चे, मेरी बीबी रो रही है। मैं डर लग रहा, मुझे घबरा गया हूं, मेरी मौत तो नहीं आने वाली है, हुजूर बताएं। उन्होंने कहा जो वहां के सज्जादा थे, मुझे इस ख्वाब की ताबीर नहीं पता। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने फरमाया अगर आप इजाजत दो तो मैं बताऊं कौन फरीदुद्दीन गंज शकर? हजरत उमर फारूक आजम की औलाद की नस्ल में, हजरत उमर फारूक आजम की नस्ल का वो बेटा जिसपे उमर फारूक आजम भी फक्र फरमाते हैं, वो फारूकी हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा, जो खाना तोल के खाते थे। किसी ने पूछा, निजामुद्दीन औलिया ने पूछा हुजूर आप तोल के खाना क्यों खाते हैं? अल्लाह बेहिसाब देता है, लोग कहते हैं आपके पीर ये तोल के खाना क्यों खाते हैं? आप भी आशिक रसूल हैं, मैं भी आशिक रसूल हूं, हम सब ने सारी बातें अपनी मर्जी की समझ ली, मगर ये इश्क वाली बात नहीं समझी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कहने लगे बेटे सारी बातें नहीं बताई जाती, कुछ मेरा और मेरे रब के दरमियान का मामला है। कहने लगे नहीं हुजूर, लोग कहते हैं आपके पीर क्यों तोल के खाना खाते हैं। फरीदुद्दीन गंज शकर रोने लगे, कहने लगे बात यह है मैंने हुजूर के खाने का अंदाजा
कर लिया है, मैं हुजूर से ज्यादा खाना खाना नहीं चाहता, इस वजह से अपनी तराजू पे तोल के खाता हूं। यह है इश्क रसूल। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कभी खरबूजा नहीं खाया। किसी ने कहा खरबूजा सुन्नत है, कह लगे सुन्नत है, मगर किस तरफ से काट के खाना सुन्नत है ये मुझे खबर नहीं आई, इस वजह से मैं नहीं खाता। इसे इश्क रसूल कहते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहने लगे, उन्होंने कहा मुझे तेरे ख्वाब की ताबीर नहीं, वो कांप के डिप्रेशन में है, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि मेरी मौत हो गई है। उन्होंने कहा मुझे इसकी ताबीर नहीं पता। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कहा इजाजत दीजिए मैं बताऊं कहां का। तो सुन, मेरी ताबीर यह है कि आज मुझे लगता है तूने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, और जब तूने फजर की नमाज नहीं पढ़ी तो तेरा दिल मुर्दा हो गया, और तेरी मुर्दा दिल पर तेरी रूह मातम कर रही थी। वो तेरा ख्वाब नहीं था, हकीकत थी कि तूने आज फजर की नमाज छोड़ी, तो जिसने फजर की नमाज छोड़ दी उसका दिल मुर्दा हो गया। अब सुनो, एक नौजवान सो रहा है, उसका ईमान कह रहा है उठ जा, तू उन्हीं मुजाहिदीन का औलाद है जिन्होंने तलवारों के साए में नमाज पढ़ी है, मगर उसका बदन कह रहा है सो जा। तू बहुत देर देख के मोबाइल देख के सोया है, मगर उसका ईमान ने उसको उठाया और उसे लेके चला। उसने वुजू किया, जाके नमाज पढ़ी, जैसे ही सजदे में उसने सर रखा वैसे ही अल्लाह की तरफ से रहमतों की आवाज आ गई कि इस बंदे को अल्लाह ने, आज ये बंदा कामयाब हो गया, अपने नफ्स पर अपने इरादों पर कामयाब हो गया। और एक दूसरा बंदा है जो सोता रह गया, एक वो बंदा है जो उठ के मस्जिद में चला गया। उसके बाद वो मस्जिद से घर आया नौजवान, ये आशिक रसूल। उसके बाद घर से निकला था तो एक लड़की सामने नजर आ गई। लड़की जैसे ही सामने नजर आई, इसकी पहली नजर पड़ी, और पहली नजर माफ है, और पहली नजर से होता भी कुछ नहीं है, दूसरी नजर फितना पैदा करती है। इधर देखो, दूसरी नजर फितना पैदा करती है। इसने नजर नीचे को झुका ली, मगर इसने दूसरी नजर नहीं उठाई। इसके दिल ने कहा देख, इसके नफ्स ने कहा देख ले, नफ्स दुश्मन है। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। अब आपका और मेरा नफ्स, मेरा भी दुश्मन आपका भी दुश्मन, कह रहा है सो जा सो जा, ईमान कह रहा है उठ जा। अब उसने जो है वो, उसका नफ्स कह रहा है अब लड़की को देख ले, मगर उसने कहा नहीं देखूंगा, मेरे नबी की हदीस है कि आंखों का भी जिना है, हाथों का भी जिना है। नौजवानों ध्यान से सुना, हाथों का भी, आंखों का भी, आंखों से देखना, आंखों का जिना। इंसान क्या समझता है उसकी आंखें हैं, नहीं, अल्लाह की आंखें हैं, अमानत है। कयामत के दिन ये आंखें अगर अल्लाह के सामने बोली, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तूने क्या समझा ये तेरी आंखें? नहीं, तेरी आंखें नहीं है, अल्लाह की अमानत है। ये कयामत के दिन कहेंगी मालिक तूने मुझे दिया तो था काबा देखने के लिए, अपने महबूब का रोजा देखने, मगर इसने मुझसे गंदी तस्वीरें दिखवाई, गंदी फिल्में दिखवाई। अच्छा इसी हाल में मर गए, कब्र में गए तो फिर क्या हाल होगा? इन आंखों को बर्बाद कर दिया, इधर उधर गए। बताओ नौजवान लड़के शादी के बाद बर्बाद हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जवानी बर्बाद कर ली थी। ओ मेरे बच्चों, ओ मेरे भाइयों, अपनी नस्लें तबाह कर रहे हो तुम। ये क्या गंदगी देखने लगे? तुम तो उन लोगों की औलादों हो कि बरहना लड़कियां खड़ी थी और सहाबा हज़रत उमर से कहा था इधर से अगर आपकी फौज गुजर जाए और किसी की नियत ना बहके तो हम तुमको बगैर लड़ाई के ये पूरी हुकूमत दे देंगे। सहाबा इकराम से उमर ने कहा, हज़रत उमर ने कहा था अपने पैरों को देख के चलो और तुम्हारी आंखों को मेरा रब देख रहा है। हसीनाएं खड़ी रह गई, मोहम्मद के गुलाम ऐसे ही गुजर गए कि लड़कियां बोली अरे जब गुलामों की हया का ये आलम है तो फिर नबी की हया का आलम क्या होगा? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम। सुभान अल्लाह। तुमने आज अपने मोबाइलों को बर्बाद कर लिया मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तुम्हारे मोबाइलों ने तुमको बर्बाद कर दिया। नहीं, उस लड़के ने अपने आप को बचाया। ये जिंदगी तुम्हारी जिंदगी है। कभी तुम इस लड़की के पीछे, कभी उस लड़की के पीछे, तुमने लड़कियों का पीछा करना शुरू कर दिया। उसको इश्क दे, दिल दे दिया, उसको दिल दे दिया। दिल तुम्हारा इतना सस्ता नहीं था, तुमने अपना दिल गलत जगह दे दिया, उस लड़की को दे दिया जो दुपट्टे का पल्लू भी नहीं संभाल सका। ओ नौजवानों, कल तक
तुम्हारा दिल हुजूर के लिए है, रहमत आलम के लिए है। ये तुम्हारा दिल इस वजह से नहीं है कभी उस पे भाग के चला जाए, कभी उस पे भाग के चला जाए। तुम्हारा इश्क वो इश्क नहीं है जिसको गालिब ने कहा था, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वो इश्क तुमको नहीं करना है, तुमको कौन सा इश्क करना है? ये बेकार वाला इश्क है कि एक आदमी तजर्बा करने गया, कितने रंग के कितने ढंग के पागल होते हैं। वो गया अस्पताल में और उसने देखा कि एक लड़का अपना सर मार रहा है सलाखों में, लैला 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 का। क्या हुआ? लैला नहीं मिली, तवाजुन खो बैठा, पागल हो गया। आगे पहुंचा, आगे भी वही सेम केस था। एक आदमी अपना सर मार रहा था, लैला, वो भी कहता था, लैला पुकारता था। क्या ये वही केस है? वही लिख दूं? का नहीं नहीं, इसको जरूर लिखो, ये अलग केस है। वो केस ये है, उसको लैला नहीं मिली तो उसके गम में पागल हो गया, इसको लैला मिल गई तो लैला ने इसे पागल कर दिया। ऐसी मोहब्बत क्यों करते हो? मिले तब भी पागल, न मिले तब भी पागल, मिले तब भी बर्बाद, न मिले तब भी बर्बाद। मोहब्बत करनी है तो उस रहमत आलम से करो, मिले न मिले तो वैस करनी, और मिल जाए तो बिलाल हबशी। बिल दिल उसे न दो जो तेरे दिल का बेकार टुकड़े कर दे, दिल देना है तो उसे दे। कि अबू बकर ने जिसको दिल दिया तो सिद्दीक अकबर बना दिया, उमर ने दिल दिया तो फारूक आजम बना दिया, उस्मान गनी ने दिल दिया उसको जब वह सखावत का बादशाह बना दिया, अली ने दिल दिया शुजाअत का अलंबरदार बना दिया। उसको दिल दो कि हुसैन ने सर कटा के कहा, मेरे नाना मेरे दिल पे तेरा नाम है। आवाज आई मेरे रब की तरफ से, नवाजे ने अगर नाना का नाम लिखा है तो अब कयामत तक बादशाहों के तो नाम मिटेंगे मगर हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। हुजूर तुम्हारा ये इश्क नहीं है, तुम्हारा ये इश्क, तुम्हारा ये इश्क। मैं नौजवानों सिर्फ आपसे गुफ्तगू करूंगा, सिर्फ आपसे, इको कम करें आप और किसी से नहीं। ये तुम्हारा इश्क, तुम्हारा इश्क ये नहीं है, तुम्हारा ये इश्क नहीं है जो गालिब ने कहा था। इश्क ने गालिब ने कम कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। उसको मेरे इमाम ने रोक के कहा, इश्क तुझे पता ही नहीं गालिब किसे कहते हैं, तू लड़कियों की मोहब्बत को इश्क कहता है। अरे इश्क पागल को हुनरमंद बनाता है। इश्क तो वो है कि इश्क निकम्मा नहीं करता। बरेली से आवाज आई, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जोर से तो बोलो, जो आग बुझा देगी। मैंने ज्यादा लंबा नहीं करना है तकरीर, चूंकि मैं देख रहा हूं आप बार बार शब्बीर भाई की तरफ देख रहे हो। जोर से तो बोलो, मगर शब्बीर भाई आप मेरी तरफ देखो ताकि नजरें सब मेरी तरफ आ जाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इश्क इनके लिए नहीं है, इश्क इनके लिए। एक सिहाबी है, नाम है हजरत सैयदना अबू हुरैरा। जोर से तो बोलो, कौन अबू हुरैरा? क्यों जनाब अबू हुरैरा? कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। तवज्जो है भाई, इधर देखो। अबू हुरैरा, सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल का वक्त करीब है। कितनी मौतें हो गई हमारे सामने। कोरोना आया, कोरोना के बाद फिर भी रोज जितना मैं इस वक्त में हार्ट अटैक की खबरें सुन रहा हूं, इतनी कभी मैंने सुनी नहीं। 18-22 साल का नौजवान अटैक, 22 साल का लड़का, 35 साल का लड़का अटैक। ये बात ना करो भाई, ध्यान से सुनो जरा। 35 साल का लड़का अटैक, 40 साल का लड़का अटैक। वो जो नौजवान जो ये समझते थे, हमारे यहाँ एक नौजवान था, मैंने उससे कहा था भाई तौबा करो, नहीं करता था, मोटरसाइकिल तेज चलाने का शौकीन था। एक दिन जब जबरदस्त किस्म का एक्सीडेंट हुआ, घर आया, मैं उसके घर गया। मैं गुस्ल भी देता हूं मुर्दों को, गस्साल भी हूं। मुर्दों को गुस्ल दिया करो, उनको कब्रों में उतारा करो, तुम्हारे दिल जिंदा हो जाएंगे। मैंने देखा उसका सर था ही नहीं, उसका वो खूबसूरत चेहरा,
वो हुस्न वाला चेहरा जिसको आईने में निहारता था, वो चेहरे पर ऐसी ट्रक चढ़ा था कि उसका सर वहीं पे कहीं गोश्त पोश्त बन के सड़क पे कहीं हड्डियों की शक्ल में इस लायक भी नहीं था कि उसे कोई लेके आता। इधर देखो हंसने वालों, आपको अगर वो बात खबर हो जाए जो मुझे खबर है तो हंसोगे नहीं। इधर जो लोग खड़े होके देखो, उधर कुछ नौजवानों की हंसने की आवाज आ रही। इधर ए बच्चे ए, इधर आपके पीछे कोई हंस रहा है, देखना कौन हंस रहा है वो। बेटे इंसान के बच्चे बनो, 1:30 बजने वाला है, अब तो इंसान बन जाओ। इंसान का बच्चा बनने में बड़ी मुश्किल टाइम लगता है आदमी। मेरी तरफ देखो, वो लड़का जब मरा तो हमने देखा उसका पोस्टमार्टम भी हुआ है। पोस्टमार्टम हाउस के पास कभी बाहर जाया करो, जाके देखा करो कितनी लंबी लंबी लाशें पड़ी हैं नौजवानों की। ऐसे नीचे से सिला जाता है, फटे हुए जिस्म, कटे हुए जिस्म, शराब पीने वाले ऐसे मारते हैं, फाड़ देते हैं। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दा का हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला, तो वो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। बताओ अल्लाह ना करे हमारी ऐसी मौत हो कि पोस्टमार्टम हो कि चीर दिए जाएं, मगर मौत तो आनी है। ऐसी मौत कितनी ख़राब है वो मौत कि मैं बेनमाजी था और मैं मर गया। अल्लाह अकबर, ज़रा गौर तो करो, मैं अपने रब से तौबा करे बगैर मर गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि रब ने मुझको बनाया, कैसा मैं इंसान था, मगर भूल गया, सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया। कभी जाके देखो कैंसर के मरीजों के पास, उनसे बात करो तो वो बात नहीं करते, वो रोते हैं खाली। जरा गौर तो करो, तवज्जो की आपने। एक कैंसर का मरीज से हमारी मुलाकात हुई, हमने पूछा क्या हाल है, क्या लगे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है, तो कितना नेक इंसान था। बोला इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 2 महीने पहले पता चल गया कि मुझे मरना है, तो मैं ज़रूर अपने रब के सामने रोता हूँ। पहले भी नमाजें पढ़ी मैंने, मगर वो क्या नमाज थी, सजदा किया हट गया। और वो क्या नमाज है जिसमें आंसू ना निकलें। नमाज की सबसे बड़ी सुन्नत आंसू है, जो आंसू मेरे नबी के गिरते थे। कभी तेरी आंख से गिरे मेरे भाई? तूने ये समझा नहीं क्या तू गुनहगार नहीं? अगर तुझे नहीं लगता है तुझे रोना चाहिए, तो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में गौर कर कि तूने रातों में क्या किया। तू तो अपने गुनाहों पर खुद गवाह है। ए नौजवान, तेरी उंगलियां ये कल तेरे खिलाफ बोलेंगी। ये उंगलियां कहेंगी मालिक तूने दिया तो था इस वजह से कि तू ये नेक काम करे, मगर इसने गंदी बातें लिखवाई, इसने गंदे काम करवाए। ये आंखें जब तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी, आपको लगता नहीं जिंदगी गलत रास्ते पे जा रही है? आपको लगता नहीं? बोलो लगता नहीं आपको ये जिंदगी गलत रास्ते पर है? ये आंसू, ये हमारे मर जाने वाले हजरत सैयदना अबू हुरैरा की बात कर रहा हूं, इंतकाल होने वाला है, किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। सहाबी का ईमान और अपना ईमान नापो। हम सहाबी के पैर की धोबन के बराबर नहीं। हर सहाबी जन्नती। अबू हुरैरा का विसाल होने वाला है, सहाबी रसूल है। किसी ने पूछा हजरत अबू हुरैरा आप इतना रोते क्यों हैं? कहने लगे मैं इस वजह से रो रहा हूं, क्या आपको मौत से डर है? कहा नहीं। कितनी हदीसों के रावी हैं, कितना बड़े मुहद्दिस हैं। अगर हज की हदीस उनसे निकाल ली जाए तो मसाइल कहां से अख्ज़ किए जाएंगे? हज के मसाइल उन्हीं की हदीस से अख्ज़ किए गए। वही सहाबी है, इतने बड़े मुहद्दिस हजरत अबू हुरैरा इंतकाल से पहले रो रहे हैं। कभी चेहरा काला, कभी चेहरा पीला, कभी चेहरा सुर्ख, कभी पीला चेहरा, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख। लोगों ने कहा डर लगता है मौत से? कहा नहीं डर नहीं लगता। कब फिर मैं तो ये कह रहा हूं, मेरे नबी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मरने वाला तब तक नहीं मरता जब तक उसको ये खबर ना हो जाए तू जन्नती है या जहन्नमी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मालिक अबू हुरैरा बहुत गुनहगार है, इसको माफ कर दे मेरे रब। इसके गुनाह जो हैं बस इसको तू जहन्नम से आजाद कर देना, जन्नत अता कर देना। अल्लाह अकबर। एक सहाबी कहां पर हैं और वो उनकी हालत हजरत उमर फारूक आजम। जरा गौर तो करो, कौन उमर यार? मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। कौन उमर यार? कौन उमर? किसी की शहादत की गवाही मैदान करबला से आएगी, किसी की शहादत की गवाही ओहद से आएगी, किसी की शहादत की गवाही हुनैन से आएगी, किसी की शहादत की गवाही बद्र से आएगी, मगर उमर अकेला ऐसा शहीद है जिसकी शहादत की गवाही मेरे नबी का मिंबर देगा, मेरे नबी का मुसल्ले से आवाज आएगी कि
उमर मदीने में शहीद हुआ था, नबी के मुसल्ले कौन? उमर फारूक आजम। वो जब उमर ईमान लेके आए तो मियां आसमान में फरिश्तों ने खुशियां मनाई थी। जब नारे तकबीर लगा था, जब मक्के के अंदर खुल के जब अजानें शुरू हुई थी, तो काफिरों ने कहा था या तो उमर मर गया या उमर ईमान ले आया है, जो कि उमर के होते हुए ये इस्लाम ऐसे खुल के नहीं हो सकता था। कौन उमर? उमर वही उमर, वो उमर जिसके आदाब पे शैता सखर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। आज हजरत को डर नहीं लगता, आज मुझको डर नहीं लगता। पीर साहब ने अपने मुरीदों को देने शुरू कर दिए, लो ये तुम जन्नती मेरी तरफ से, तुम जन्नती मेरी तरफ से। मैं कहता हूं पीराने उज़्ज़ाम जो इस तरह के बेवकूफ और बेहया हैं, उनसे कहता हूं बेवकूफो, ये जन्नत की सनदें न बांटो। पीर वो नहीं जो अल्लाह की खौफ से इंसान को निकाल दे, पीर तो वो है जो खौफ इंसान के दिल में पैदा कर दे। पीर वो है जो डरने वाला। वाह वाह, बहुत अच्छे मियां, वाह वाह, बोलो जरा बोलो सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, दिल लग रहा नहीं लग रहा? कितने लोग हाथ हाथ रख बद कितने दिल लग रहा है? सुभान अल्लाह, दिल लग रहा है? लग रहा है दिल? बस मैं नौजवानों, हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो सकता है किसी एक्सीडेंट में मर जाऊं इधर उधर। अल्लाह ताला हम सबको आफियत वाली मौत और नारे तकबीर, नारे रिसालत, और हमको सैयद शवाद हुसैन साहब क़िबला, अल्लाह हमको, सुभान अल्लाह। मुझे ज़्यादा, मैंने अभी 2 महीने भी नहीं हुए अपनी अम्मी को कब्र में उतारा है, 2 महीने नहीं गुजरे।